बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। आज के लेक्चर में हम कोलोइयर ऑफ अ सेट को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स स्टार हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका कोई सा भी सबसेट है। देन द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इज कॉल्ड कोलोइयर ऑफ ए। तब उस ए का जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होगा वो उसका कोलोइयर होगा। मतलब कि ए के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट्स होंगे उन सब में जो स्मॉलेस्ट होगा वो उसका कोलोइयर होगा। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी की जाती है। The intersection of all closed supersets of A कि उस A के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं उन तमाम का इंटरसेक्शन करने से आपके पास उस A का कोलोइयर आ जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए कोलोइयर। इसका कोलोइयर लेना है, उसकी नोटेशन क्या होगी, उसके ऊपर हम बार लगाएंगे या ये कह लें हमारे पास CL ऑफ ए, कोलोइयर ऑफ ए। अब इसकी डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स और ए इसका कोई सा भी सबसेट है। हम सपोज करते हैं ए के जो सुपरसेट्स आ रहे हैं, जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं वो ये हैं हमारे पास। सपोज ये 3 क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं हमारे पास। तो इनमें जो स्मॉल, सपोज मैं कहता हूँ ये बी है, ये सी है, ये ए कोलोइयर है। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो उसका कोलोइयर होगा। ये कह लें इन तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे वो ए कोलोइयर आ रहा होगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो इन तमाम का इंटरसेक्शन कर लें या इनमें तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स में देख लें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो उसका कोलोइयर होगा। अभी हमने कोलोइयर ऑफ अ सेट को डिफाइन किया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स 4, 5, 6 एंड 7 एंड टाई द टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इस एक्स के हमारे पास 3 सबसेट्स हैं ए, बी और सी। हम इनके कोलोइयर फाइंड करने हैं, मतलब कि ए कोलोइयर फाइंड करना है, बी कोलोइयर फाइंड करना है, सी कोलोइयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है इस स्टार के जो मेंबर्स होते हैं, हमें पता है वो ओपन सेट्स होते हैं, तो इनका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्लोज होगा। तो क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ टा के जो क्लोज्ड सबसेट्स हैं वो कौन से होंगे? 5 का कंप्लीमेंट x का कंप्लीमेंट 5, सिंगलटन 4 का कंप्लीमेंट 5, 6 एंड 7, सिंगलटन 5 का कंप्लीमेंट 4, 6 एंड 7, 2 पॉइंट सेट 4, 5 का कंप्लीमेंट 6 7। तो ये टा के क्लोज्ड सेट्स आ गए हमारे पास। अब हमने ए कोलोइयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि ए के जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं वो कौन से हैं? क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए हमारे पास 2 पॉइंट सेट है 5, 6। तो ए के जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं इनमें से एक एक्स हो गया और एक 5, 6, 7 और कोई नहीं है। तो ये 2 क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं ए के। अब बाय डेफिनेशन या तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें या इन दोनों क्लोज्ड सुपरसेट्स में जो स्मॉलेस्ट है वो ए कोलोइयर होगा। तो मतलब कि हमारे पास ए कोलोइयर आ गया 5, 6 एंड 7, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है दोनों में। या ये कह लें कि ए कोलोइयर हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेक्शन 5, 6, 7
5 6 7 ये सेट आ गया हमारे पास। अब हमने बी को लेयर फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले देखना ये है कि क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी, कि बी के जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं वो कौन से हैं। बी हमारे पास एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 6, तो इसके 6 को कंटेन कर रहा है एक कैपिटल एक्स सुपरसेट है जो कि इस सेट बी का। उसके बाद 5 6 7 4 6 7 उसके बाद 6 7, तो ये क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं बी के। अब यहाँ तो इन सब का इंटरसेक्शन कर लें, या इनमें जो स्मॉलेस्ट है क्लोज सुपरसेट है वो इसका बी का कोलेयर होगा। तो आप देख सकते हैं 2.6 जो सेट है 6 7 ये इनका क्लोज सुपरसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ बी कोलेयर आपके पास क्या आ गया 6 7। अब हमने सी कोलेयर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने देखना ये है क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ सी, के सी के जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास क्या है एक्स, ये सुपरसेट है सी का। उसके बाद हमारे पास 4 6 7 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये दो क्लोज सुपरसेट्स हैं सी के। तो यहाँ तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, या इनमें जो स्मॉलेस्ट है वो सी को लेयर होगा। तो स्मॉलेस्ट इनमें से क्या है 6 4 6 7, तो सी को लेयर आपके पास क्या हो गया 4 6 7। हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको अभी हम प्रूव करेंगे। कोलेयर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ए एंड इट्स डिराइव्ड सेट। किसी भी सेट ए का जो कोलेयर होता है उसके डिराइव्ड सेट और उस सेट ए के इक्वल होता है। मतलब कि ए कोलेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। तो किसी भी दो साइड्स को इक्वल जब प्रूव करना हो तो हम अगर एक मेथड ये होता है कि हम दोनों को एक दूसरे में कंटेन करवा देते हैं। मतलब कि अगर मैंने ये प्रूव करना हो a इज इक्वल टू बी, तो अगर मैं ये शो करवा दूं a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a, तब ये शो हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा a इज इक्वल टू b। तो इसको भी इस तरह ही प्रूव करेंगे। अगर मैं ये शो करवा दूं कि a को लेयर a यूनियन a डिराइव सेट में कंटेन कर रहा है और a यूनियन a डिराइव सेट जो है a को लेयर में कंटेन कर रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से। हमने लेट किया लेट x बिलोंग्स टू a डिराइव सेट। हमने सपोज किया, हमने पॉइंट लिया x जो है a डिराइव सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है जो x है a का लिमिट पॉइंट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद a माइनस सिंगलटन x। मतलब कि उस सेट x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट a माइनस सिंगलटन x के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाए। तो अभी तक अगर आपको लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन नहीं समझ में आई या उससे रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करें और इसको आप देख सकते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मतलब कि देन एवरी ओपन सेट containing x has non-empty intersection with a minus singleton x। अब हमारे पास यहाँ पे एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर किसी भी सेट पॉइंट x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट a के साथ इंटरसेक्शन बना रहा हो, तो वो जो पॉइंट है उस a को लेयर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है ये है दिस इंप्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ के साथ वो रिजल्ट है x बिलोंग्स टू a को लेयर। हमने पॉइंट लिया x a डिराइव सेट से, वो बिलोंग कर गया उसकी कोलेयर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a डिराइव सेट है वो सबसेट हो गया a कोलेयर का। इसको नंबर 1 कह लें। बाय डेफिनेशन ऑफ कोलेयर हमें पता है कोलेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ a। इसको नंबर 2 कह लें कि a इज द सबसेट ऑफ a कोलेयर बाय डेफिनेशन ऑफ कोलेयर।
अगर ए डिराइव सेट भी ए को लेयर में कंटेन कर रहा है, ए भी ए को लेयर में कंटेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो यूनियन है वो भी उसके को लेयर में कंटेन करेगा। इसको नंबर ए कह लें। तो मैंने एक साइड को प्रूव कर दिया कि ए यूनियन ए डिराइव सेट जो है इसके कोलेयर में कंटेन कर रहा है। अब हमने ये शो करना है कि ए कोलेयर ए यूनियन ए डिराइव सेट में कंटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोलेयर में से एक पॉइंट लेंगे, अगर वो पॉइंट ए यूनियन ए डिराइव से बिलोंग किया तो ये शो हो जाएगा ए कोलेयर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डिराइव सेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कोलेयर, एक्स है ए कोलेयर से बिलोंग कर रहा है, then we have to show x belongs to A union A derived set। तब हमने एक्चुअली में ये शो करना है कि जो पॉइंट हमने ए कोलेयर से लिया है, ए कोलेयर से, वो बिलोंग करता है ए यूनियन ए डिराइव सेट में। तो हमारे पास दो केसेस है यहाँ पे। अगर x ए कोलेयर से बिलोंग कर रहा है तो वो सेट ए का मेंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो केस वन है हमारे पास x बिलोंग्स टू ए। अगर हमने मान लिया कि सेट ए का जो एलिमेंट है x, देन ये तो ट्रिवियल केस हो गया हमारे पास। अगर सेट ए का एलिमेंट है देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डिराइव सेट। अगर हमने सपोज किया केस वन में ये जो x है वो कोलेयर से अगर बिलोंग कर रहा है, तो अगर उस a से बिलोंग कर रहा है तो इनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। केस नंबर 2 है हमारे पास, अगर x a से बिलोंग ना करे, तो हमने अभी इसको सपोज भी किया है कि x a कोलेयर से बिलोंग कर रहा है। अगर हमारे पास एक रिजल्ट है x बिलोंग्स टू a कोलेयर इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट u ऑफ x इंटरसेक्ट्स a, कि उस पॉइंट x को कंटेन करने वाला फिर हर ओपन सेट a के साथ इंटरसेक्शन बनाएगा। अगर x a से बिलोंग नहीं कर रहा तो जो इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है u, a के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा वो अदर देन x होगा पॉइंट। देन द सेट u मस्ट इंटरसेक्ट a इन अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम x। तो ये तो हमारे पास a डिराइव सेट की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, मतलब कि x जो है इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो x बिलोंग कर गया a डिराइव सेट से, तो x जो है इसका मतलब है इसकी डिराइव सेट से बिलोंग कर गया, तो डिराइव सेट और a यूनियन से भी बिलोंग कर गया। हमने सेट पॉइंट लिया था x a कोलेयर से, वो बिलोंग कर गया a यूनियन a डिराइव सेट से, तो इसका मतलब ये शो हो गया a कोलेयर सबसेट है a यूनियन a डिराइव सेट का। इस रिजल्ट को का नाम हमने b रख दिया। अभी हमने प्रूव किया था a यूनियन ए डिराइव सेट इज अ सबसेट ऑफ ए कोलेयर, इसको हमने बी ए सेट ए जो रिजल्ट का नाम दिया था, और इसको अभी हमने प्रूव किया ए कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डिराइव सेट, जिसको अभी हमने बी का नाम दिया है। तो ए और बी से फिर हम ये कह सकते हैं ए कोलेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव सेट। एग्जाम्पल नंबर 2, टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और इसके कोई से भी हमारे पास दो सबसेट्स हैं ए और बी, एक रैशनल है और एक इररेशनल है। तो हमने सेट ऑफ रैशनल का जो कोलेयर और सेट ऑफ इररेशनल का कोलेयर फाइंड करना है। तो अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि किसी भी सेट का जो कोलेयर होता है उस सेट और उसके जो डिराइव सेट है उसके यूनियन के इक्वल होता है। तो हमें इसका मतलब ये हुआ क्यू कोलेयर क्या हो गया, क्यू यूनियन क्यू डिराइव सेट। तो ये हमें पता है क्यू डिराइव सेट हमारे पास R के इक्वल होता है। हमने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की वीडियो में हमने इसको अच्छे से देखा था, क्यू डिराइव सेट R के इक्वल है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या हो गया, R। तो फिर इसका मतलब ये हुआ क्यू कोलेयर हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ R। इसी तरह क्यू कंप्लीमेंट का जो कोलेयर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है क्यू कंप्लीमेंट कोलेयर क्यू कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट डिराइव सेट के इक्वल होता है। क्यू कंप्लीमेंट यूनियन ये हमें पता है R के इक्वल है, क्यू कंप्लीमेंट डिराइव सेट R के इक्वल है, तो ये R हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ
जो Q कंप्लीमेंट कोलियर R हो गया। तो रैशनल और इरेशनल का जो कोलियर होता है वो सेट ऑफ R होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और A इसका एक सबसेट है जिसके पॉइंट्स हैं 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। हमने इसका कोलियर फाइंड करना है। तो इसका कोलियर किसके इक्वल होगा? A यूनियन A डिराइव सेट, मतलब इस सेट और इसके डिराइव सेट के यूनियन के इक्वल होगा। तो इसका डिराइव सेट हमने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन में इसका डिराइव सेट फाइंड किया था। वो क्या आया था? एक सिंगलटन सेट आया था जिसका एक ही मेंबर था 0, इसका डिराइव सेट आया था। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो गया हमारे पास? 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, यूनियन सिंगलटन 0। तो इनका यूनियन फिर क्या हो गया? ऐसा सेट जिसमें 0 इंक्लूड कर दें इसके साथ, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो A कोलियर आपके पास एक ऐसा सेट आ गया जिसमें A के साथ अगर 0 भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास उसका कोलियर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और A इसका सबसेट है ओपन इंटरवल 0, 1। हमने इसका कोलियर फाइंड करना है। इसका कोलियर फाइंड करना है। इसका कोलियर किसके इक्वल होगा? A कोलियर इज इक्वल टू A यूनियन A डिराइव सेट। A यूनियन इसका डिराइव सेट हमारे पास क्या होता है? 0, 1 क्लोज इंटरवल, 0, 1 क्लोज इंटरवल। तो इसका कोलियर फिर हमारे पास क्या हो गया? इन दोनों का यूनियन क्या? हमारे पास 0, 1 क्लोज इंटरवल आया। तो रियल लाइन के किसी भी ओपन इंटरवल जो कि ओपन सेट होता है उसका जो कोलियर होता है वो एक उसका क्लोज्ड सेट होता है जो क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने Z कोलियर फाइंड करना है, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स का हमने कोलियर फाइंड करना है। तो इसका कोलियर किसके इक्वल होगा? Z कोलियर इज इक्वल टू Z यूनियन Z डिराइव सेट। और हमें पता है कि जो इसका जो डिराइव सेट है वो एम्प्टी होता है। तो हमारे पास Z कोलियर क्या आ गया? Z सेट ऑफ इंटीजर्स का जो कोलियर इसके अपने आप के इक्वल होता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने कोलियर ऑफ अ सेट को डिफाइन किया और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।